और सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। स्टेज पर पधारे हुए सभी हजरात, मास्टरान और निन्नो हल्के के बासिंदगान और प्यारे बच्चों और मेरी बहनें, आज हम और आप एक छोटी सी मजलिस को जो मुनाकिद किए हुए हैं, इसकी दास्तां बहुत बड़ी और लंबी है। अगर सही पूछा जाए, जितना इस वक्त को दरकार करने के लिए हमें हमारे बड़ों को जद्दोजहद करनी पड़ी, हम उसका एक राई के दाने के बराबर भी हक अदा नहीं कर सकते। मैं आपके सामने इस वक्त में दो चीज के मुताल्लिक बात करने की इजाजत चाहता हूं। एक, शिक्षा और तालीम। दूसरा, प्यार और मोहब्बत। शिक्षा और तालीम ये एक इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी उसके लिए सांस की अहमियत है, रूह की अहमियत। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम है, लेकिन उनकी पैदाइश के बाद में जो चीज मालिक ने उनको दी वो सबसे पहले शिक्षा थी। गोया के आदम के वजूद के लिए शिक्षा को लाजिम करा देगी। और वो ऐसी मखलूक जो मालिक ने पैदा कर रखी है कि कभी भी मालिक की एक राई के दाने के बराबर नाफरमानी नहीं करती। उस मखलूक से मर्तबे में इन आदम को बढ़ाया और वो आदम की बढ़ोतरी और इज्जत किस चीज पर आई? शिक्षा पर। कुरान कहता है, वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा, और मैंने आदम को ऐसी शिक्षा दी पूरे तौर पर कि उस शिक्षा का मलाइका भी हक अदा नहीं कर सकते। तो गोया के इंसान की इज्जत शिक्षा ही के अंदर है। इंसान और जहालत ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। इंसान का वजूद ही शिक्षा के लिए किया मालिक ने। हम अपने वजूद की कदर ही ना जाने कि हमें कौन से मरहले से होकर के इस वजूद की कदर करनी है, तो खुद को अपने आप को तबाह करे, तो उसके लिए कौन सा मातम करेंगे भाई? कोई मातम नहीं। शिक्षा इतनी जरूरी है। शिक्षा ही के जरिए से इंसान को जो है सब कुछ मिला और मिल रहा है। देखिए, मैं मुख्तसरन आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद साहब की सीरत पेश करता हूं। मोहम्मद साहब अपनी पैदाइश के बाद में 40 साल तक मक्के की गली और कूचे के अंदर जो शोहरत पाई वो प्यार और मोहब्बत के एतबार से पाई। छोटे से लेकर के 100 बरस के उम्र रसीदा बूढ़े की भी वो इज्जत और छोटे पर शफकत ऐसी की कि जिसके लिए अरब के लोगों ने मोहम्मद का नाम छोड़कर अमीन नाम रख दिया, सादिक नाम रख दिया। जब भी कोई अरब के आपस में मामला, कोई लड़ाई का या आपस में तू ता का होता,
तो उसके फैसले के लिए वो मोहम्मद साहब के दरबार में जाते थे कि वो जो फैसला करेंगे वो सही। चुनाचे 40 साल की उम्र तक आपने ये किरदार अपना अदा किया। अब 40 साल के बाद में जो सबसे पहली मालिक ने उनको दौलत दी वो शिक्षा। पहाड़ की खो है, बैठे हुए हैं, मालिक को याद कर रहे हैं। कुदरत की तरफ से उनकी शिक्षा का जो है मुअल्लिम आता है और आपको आकर के कहता है इकरा, पढ़ ले, इकरा, पढ़ ले। तो सबसे पहले मोहम्मद साहब जो है तो क्या दी गई? शिक्षा दी गई। फिर शिक्षा के साथ में मोहम्मद साहब ने जो प्यार और मोहब्बत दिया दुनिया को, उसकी मिसाल दुनिया के अंदर कोई शख्स आज तक नहीं पेश कर सकता। यहां तक कि खुद के चचा बाहमी किसी से उलझ जाते हैं, जबकि परवरिश उन्होंने की है मोहम्मद साहब की। लेकिन जब मुकदमा उनके दरबार में आता है तो फैसला मध्य मुकाबल के लिए जाता है, मोहम्मद अपने चचा के बारे में नहीं जाता। यूं कहते हैं कि चचा नाहक है और मध्य मुकाबल जो है आदमी हक पर। ये एक प्यार और मोहब्बत की बात। आज हमारे मुल्क के अंदर हम ये जो आज देश में देहाती एतबार से, शहरी एतबार से और भी दीगर जो है एतबार से इस दिन को जो मना रहे हैं, ये दिन हमें क्यों नसीब हुआ, इसके बारे में सोचो। ये हमारी एकता और मोहब्बत के बलबूते हमें ये दिन मिला। अंग्रेज 1600 के सन ईस्वी की 1600 के आखिर में आ चुका था यहाँ हिंदुस्तान। अंग्रेज ने 1600 ईस्वी में एक सर्वे करवाई कि मुल्क की सर्वे करो कि मुल्क किस नौयत पर है। लेकिन सर्वे करने वाला अपनी सर्वे करते करते थक गया। जो एक वफ्द आया था उसमें 40 आदमी बच्चे सारे के सारे हिंदुस्तान में रह गए। फिर अंग्रेज ने 17 के अंदर जो है व्यापार के एतबार से एक अपना वफ्द भेजा कि मुल्क के अंदर व्यापारी बन करके जाओ और इस मुल्क की नौयत इख्तियार करो और मालूमात करो। चुनाचे व्यापार के एतबार से आए। औरंगजेब की उस वक्त में हुकूमत थी। सूरत के अंदर उसने बड़ी बड़ी कोठियां जो अपने व्यापार की बनाई और मुल्क के अंदर इंतशार, मुल्क के अंदर इख्तिलाफ, भाईचारगी को खत्म करना उसने अपना पहला सबक इख्तियार किया। औरंगजेब के दरबार में हालात आते हैं, औरंगजेब उसकी तहकीक करते हैं, बात सही निकलती, औरंगजेब ने उनकी सब कोठियां जब्त कर दी। इसी तरीके से अंग्रेज फिर भी अपना जो है हिम्मत नहीं हार रहा, आगे बढ़ रहा और मुल्क के कोने कोने के अंदर जाकर फौज कशी इख्तियार कर ली। अपना मतलब मुस्तकिल तौर अपना वक्त बनाना शुरू कर दिया और हर एतबार से मुल्क पर कब्जा करने के लिए अपनी कोशिशें उसने जारी रखी। शुजाउद्दौला जो टीपू सुल्तान के वालिद है, उसके ममलिकत के अंदर अंग्रेज ने अपना दखल देना चाहा, लेकिन सुल्तान टीपू के वालिद ने उनको कोई इख्तियार दाखिल नहीं होने दिया। 30 साल तक शुजाउद्दौला और सुल्तान टीपू अंग्रेज से मुकाबला करते रहे
30 साल के दौरान उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर उसको दाखिल भी नहीं हुए। शुजाउद्दौला इंतकाल कर जाते थे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.